कि मैं पहले बहुत बीमार रहती थी। एडी से चोटी तक मेरे दर्द रहता था। मेरे माइग्रेन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस सब था। धीरे धीरे ये लगता खत्म ही हो गया। मैं ज्योति महेश्वरी चेन्नई से हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं ध्यान कर रही हूँ। सर्वप्रथम मेरी एक सत्संग के वहाँ से मैसेज आया था 21 दिन में मास्टर बनो, और मैं ध्यान पहले से ही थोड़ा थोड़ा करती थी और मुझे मन में हुआ नहीं, ये तो 21 दिन का तो करना ही है। 21 दिन का ध्यान किए। ध्यान में ही मुझे इतने मास्टर्स दिखते थे, पर मैं कभी भी ध्यान के बाद में बोलती नहीं थी, क्योंकि बोलने की इच्छा ही नहीं होती थी। इतना मन खुश रहता था। और इसके बाद थोड़े ही दिन के बाद मैं ऋषिकेश आई। ऋषिकेश में यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम में भागवत चल रही थी गोविंद देव जी की। तो भागवत जब चलती थी ना, तो मैं सुनने तो बैठ जाती थी, पर मैं ध्यान में चली जाती थी। कानों से तो भागवत सुनती थी, पर मेरे को आँख खोलने का मन नहीं करता था। मैं कंटिन्यू 1.25 घंटा ऐसे ध्यान कर लेती, एक बार में करती थी। उसी समय एक दिन मुझे ध्यान में दाढ़ी जैसे कुछ दिख रहे थे, तो मैं देखी ये रविंद्रनाथ टैगोर से कैसे दिख रहे हैं। फिर खूब ध्यान से थोड़ा सा देखा तो अरे ये तो पत्री जी है, मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। और फिर मेरी आंखें खुल गई। वो मैं घर आई तो मेरे एक ध्यानी मास्टर है चंद्रकला जी, उनसे मैंने अपना ये व्यू शेयर किया कि आज तो ध्यान में मुझे पत्री जी दिखे। तो उन्होंने कहा क्या बोलते हो? मैंने हाँ। तो बोले कितना बजे समय था? मैंने शायद 5:30 के बीच में होगा, एग्जैक्ट मैंने नोट नहीं किया। तो उन्होंने बोला वो आपसे मिल के गए। मैं कहाँ गए? बोले आपकी बहुत इच्छा थी ना कि मैं पत्री जी से मिलूं। मैं उनको हमेशा ऐसे बोलती थी कि आप जब भी जाओगे पत्री जी से मिलने तो मुझे लेके जाना। पर उस समय कोरोना काल का था, तो बोली पत्री जी तो कोरोना काल में किसी से मिलते नहीं है, जब वो मिलेंगे तब मैं आपको अपने संग लेके जाऊंगी। तो वो बोले कि अब तो वो उस दुनिया में चले गए, आपसे मिल के गए हैं, अब आप बोलना नहीं कि आप पत्री जी से नहीं मिले हो। हम बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ, एग्जैक्ट वही टाइम था जो आप बोल रहे हो, वो आपसे मिल के इस धरती छोड़ के गए हैं। मेरे लिए तो वो मिरेकल ही था कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, और उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। और मैं इस मेडिटेशन में आई तो ना कभी किसी को ज्वाइन किया, खाली ऑनलाइन घर बैठे किया, और उसमें मुझे इतने लाभ हुए कि मैं पहले बहुत बीमार रहती थी। एडी से चोटी तक मेरे दर्द रहता था। मेरे माइग्रेन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस सब था। धीरे धीरे ये लगता खत्म ही हो गया। और रिलेशंस तो पहले भी अच्छे थे थोड़े, फिर तो इसके बाद इतना अच्छा होने लग गया कि घर में मेरे राम राज्य है। अपने आप जो सोचती हूँ मैनिफेस्ट होते जाता है। हम कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिश तो रखते नहीं है जी, छोटी छोटी ख्वाहिश है, परमात्मा अपने आप पूर्ण कर देता है। तो और यहाँ के पीएमसी में जुड़ने के बाद पता चलता है कि ये लोग सब निस्वार्थ भाव सब सेवा करते हैं। यहाँ कोई चार्जेस भी नहीं है। इसके पहले मैं जो मेडिटेशन की थी उनसे तो वो लोग तो चार्जेस बोलते थे। इतने दिन हम आपको सिखाए, ये मेरा बैंक अकाउंट है, आप इसमें पैसे डालो। पर यहाँ तो कभी भी नहीं बोले। ये तो हमारी इच्छा है कि हम जो भी देते हैं। ये लोग कभी आज तक मुंह खोल के नहीं बोले कि इतने दिन का आपका है तो आपको इतने दिन देना है। ये लोग सब निस्वार्थ भाव से सब यंगस्टर काम करते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है आज के युग के बच्चे, और इतना बढ़िया से आप लोग सब अपना योगदान दे रहे हो। मंत्र, जप, पाठ, कीर्तन, माला फेरना,
ध्यान, इस सब परमात्मा के नज़दीक पहुंचने के रास्ते हैं। पर मैं जहाँ तक अपनी इस जर्नी में समझी हूँ कि ध्यान इज द फास्टेस्ट वे टू कैच द गॉड। ध्यान में ना हम परमात्मा से इतना अच्छा साक्षात्कार होता है कि कभी मेरी लाइफ में मैंने बहुत बहुत पाठ किए थे, उतना नहीं होता है कि आपकी आंखें बंद करने का अपने आप मन करेगा। फिर आप जब भी बैठे रहोगे ना, सोचेंगे क्यों मैं आंखें खोल के बैठी हूँ, ध्यान करूँ, तो वो आपको इतना ज्योति पुंज दिखेगा कि परमात्मा की शक्ल तो हमने बनाई है, वो तो प्रकाश स्वरूप है, वही वही है, वो आपको दिखेगा। तो आप लोग से सबसे मुझे विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी ध्यान से जुड़ें। जो मुझे मिला है वो आप सभी को मिले।